द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के दो बड़े खिलाड़ियों ने मोदी सरकार को करारा तमाचा मारा है। यह तमाचा उनके ट्वीट के जरिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। एक ने कान से जीता तो एक ने देश को गोल्ड मेडल दिया, और उन दोनों खिलाड़ियों के ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है क्योंकि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार किस तरह से खिलाड़ियों के नाम पर सियासत कर रही है, उस सियासत के नजराने को पेश करते हुए, उसको टारगेट करते हुए खिलाड़ियों ने यह बता दिया है कि आपके जितने भी वादे और दावे हैं सब झूठे के झूठे। ट्वीट वायरल हो रहे हैं। वो ट्वीट हम आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ट्वीट करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो खिलाड़ी वो हरियाणा के देश के खिलाड़ी, हम इनको राहत देंगे, इनको इतना बजट देंगे और सरकारी नौकरी भी देंगे। एक ट्वीट किया गया अनिल विज जो कि खेल मंत्री, उन्होंने कहा बजरंग के गोल्ड पर हरियाणा सरकार मेहरबान, 3 करोड़ के इनाम का किया ऐलान, और साफ तौर पर ट्वीट करके जाहिर करना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया का इस पर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है उनका ये रिट्वीट आता है। उस पर जब खिलाड़ियों को आप पुरस्कार का वायदा करते हैं तब उन खिलाड़ियों को आपने पैसे का लालच नहीं बल्कि खिलाड़ियों के साथ देने का वायदा करते हैं। अगर आप अपने किए गए वायदा को पूरा नहीं कर सकते तो फिर भविष्य में कोई भी खिलाड़ी आपसे किस बात की उम्मीद रखे। और टैग किया गया है अनिल विज को और खट्टर साहब को। खट्टर साहब जब भी हरियाणा की कोई बात होती, कोई खिलाड़ी पदक जीत कर आता है तो फिर उतावले हो जाते हैं, ट्वीट करने लगते हैं, बात कहने लगते हैं, हम ये कर रहे हैं खिलाड़ियों की। लेकिन खिलाड़ियों की दशा क्या है ये आपको भी पता है और सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। और प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरह से जो है फोन पर बात करेंगे, हाँ मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, बेटा ये हो ऐसा हुआ, तुमने देश का गौरव बढ़ा दिया। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए तो खिलाड़ियों को ऐसा ट्वीट क्यों करना पड़ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि किसान के बेटे हैं, वही किसान जिसको अभी तक आप खालिस्तानी बता रहे थे और कह रहे थे कि ये जो है देश के लिए खतरा है, ये सब बता रहे थे। अब उन्हीं किसानों के बेटे ने जब गोल्ड लेकर आए, जब वो गोल्ड लेकर आपके सामने पेश हुए तो आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, बता रहे नहीं ये देश का गौरव, देश के बेटे हैं, हरियाणा के किसान के बेटे हैं। अब आपको किसान याद आ रहे हैं, किसान ऐसे नहीं याद आते हैं। देखिए कि एक ट्वीट बजरंग पुनिया ने और किया था, उन्होंने लिखा था जब लोकतंत्र से संवाद का विकल्प हटा दिया जाता है तो वो तानाशाह शासक बन जाता है। हिसार में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई एक उदाहरण है कि बातचीत क्यों जरूरी है। समस्या का समाधान खोजने के सरकार को किसान नेताओं के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। यह बात कही थी किसान के एक बेटे ने, उसी खिलाड़ी ने जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। लेकिन ट्वीट जरूर कर देंगे, बातचीत जरूर कर देंगे, लेकिन आप समझिए किस तरह से खिलाड़ियों के साथ। नीरज चोपड़ा जो कल गोल्ड लेकर आए, उन्होंने भी ट्वीट किया, बजरंग पुनिया को ट्वीट करते हुए कहा और ये टैग करते हुए कहा, खट्टर साहब को भी और अनिल विज को भी टैग करते हुए लिखा कि सर जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो पूरा देश खुश हो जाता है, और आप भी गर्व से कहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल के जगत में अपनी अलग छाप छोड़ी है, दूसरे राज्य भी हरियाणा की मिसाल देते हैं, कृपा करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए। ये बात साफ तौर पर लिखी गई है मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज को टारगेट करते हुए। खिलाड़ियों के नाम पर सियासत बीजेपी करती है, लेकिन जब खिलाड़ी जीत जाता है तो उसी खिलाड़ी के नाम पर ट्वीट किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है, लेकिन उसके पहले उस खिलाड़ी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शायद यही वजह है। और नीचे भी ट्वीट के जरिए कहते हैं, और आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वादा किया है कृपया उसे पूरा करें ताकि हम अपने चीजों से ध्यान ना हटाएं, अपना पूरा फोकस आने वाले ओलंपिक खेलों पर लगा सके और अपने देश व राज्य का नाम रोशन कर सके। आप समझिए कि कटाक्ष कितना बड़ा है। यानी कि सरकारें जो वायदा करती हैं वो पूरा नहीं करती हैं। शायद यही वजह है कि आज जब सरकार ने वायदा किया, ट्वीट करके अपनी वाहवाही बटोर रही है, तो एक खिलाड़ी को ट्वीट करके बताना पड़ा कि सर जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी कर दीजिए। देखिए किस तरह से उसके नीचे भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक रवि माथुर नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं इनाम घोषित करना एक बात है और उसको पूरा करना एक बात है। क्रेडिट ले लिया हो तो अब इनाम राशि क्यों नहीं दी जाती है समय पर। ये बात साफ तौर पर जनता भी अब कह रही है, और जनता ये कह रही है कि आप तो खिलाड़ियों के नाम पर बात करते हो, कहते हो हम खिलाड़ियों को दे रहे हैं, लेकिन समय पर कभी भी वो राशि नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट क्रिएट किया जाता है। साक्षी जोशी जो कि पत्रकार हैं, अब स्वतंत्र पत्रकारिता के तौर पे काम कर रही हैं, वो भी इंस्टीट्यूट करती है क्रेडिट लेने का काम पूरा हो गया हो तो एनी कमेंट्स ऑन दिस। नरेंद्र मोदी एमएलए खट्टर साहब को और अनिल विज को टारगेट करते हुए लिखा है, टैग करते हुए भी लिखा है कि अब भाई आप सब हो गया हो, काम पूरा हो गया हो आपका कि क्रेडिट ले लिया, ट्वीट कर दिया, बात कर ली, ये सब कर दिया, तो उसके बाद अब ये भी काम कर लीजिए कि देख लीजिए कि हाँ इनको कब तक काम होगा इनका।
इस पर अभिषार शर्मा का भी एक ट्वीट सामने आता है। अभिषार शर्मा ट्वीट करते हुए कहते हैं कि बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा किसान के बेटे, याद रखना। ये ट्वीट आता है, उसके बाद इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए संजय सिंह, जो कि आप नेता है, राज्यसभा सांसद है, वो कहते हैं दुर्भाग्य तो यही है अभिषार शर्मा जी, किसान अनाज देता है, उसका बेटा मेडल देता है, तड़ीपारों की सरकार को किसान को मवाली कहती है। तड़ीपार की सरकार है, सीधे सीधे अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा है कि ये किसानों को मवाली कहती है। आप समझिए कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा, खिलाड़ियों के साथ कितना बड़ा फरेब किया जाता है। अभी पिछले साल की बात, एक रिपोर्ट आपको बता दें कि भारत में खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। खेल बजट में करोड़ों की कटौती कर दी गई है। आप समझिए कि बात करते हैं हम आपको करोड़ों रुपए देंगे, ये करेंगे, लेकिन जब बजट सामने सरकार का पेश आता है, मोदी सरकार का बजट आता है, तो उसमें खिलाड़ियों के बजट को कम कर दिया जाता है। वाह मोदी जी वाह। आप तो कहते हैं कि खिलाड़ी देश के बेटे हैं, और जब ये बात सामने आती किसान के बेटे, तो किसान के बेटे पर ध्यान नहीं दे रहे आप सिर्फ ये ध्यान दे रहे हैं कि आपको क्रेडिट कैसे लेना। वैसे भी आपके लिए कह दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, अब आप प्रचार मंत्री हो गए, तो प्रचार करने में आप माहिर, और किस तरह से प्रचार कर रही है पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व भी देख रहा है कि किस तरह खिलाड़ियों के नाम पर आप सियासत करते रहते हैं। संदीप सिंह नाम के एक यूजर है, वो भी ट्वीट करते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इज ए सन ऑफ फार्मर, ही हैड कॉल्ड इंडियन गवर्नमेंट टू फुलफिल डिमांड्स ऑफ फार्मर फोटो। ये साफ तौर पर ट्वीट किया गया कि आप तो कहते हैं किसान के बेटे हैं, लेकिन आप किसानों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं। वो किसान अब संसद लगा के बैठ गया है, वो किसान दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर बैठा हुआ ये मांग कर रहा है कि उसकी मांग को पूरा कर दो भाई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं। अब किसान का बेटा मेडल लेकर आ गया है, तो इस पर सियासत जरूर करेंगे, इस पर सियासी रोटियां जरूर सेकेंगे। तो ये जो दो ट्वीट, और ये ट्वीट जो दो खिलाड़ियों के वायरल हो रहे हैं, ये ट्वीट मोदी सरकार पर तमाचा है। मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं ये दोनों ट्वीट कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बस आपको यह मौका ढूंढना है कि कैसे इस मौके को भुनाना है, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ओलंपिक चल रहा, सब पर ये नजर थी, इस पूरे खेल पर सबकी नजर थी, टोक्यो में जो हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मदद कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। ये कैसी मदद है? ये मदद पहुंच ही नहीं पाती है। तुरंत तो बड़ा ट्वीट कर दिया जाएगा, तुरंत तो बड़ी बातें कह दी जाएंगी कि हम इतना इतना करोड़ों का बजट कर रहे हैं, इतने एक सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उसके पहले के हालात क्या रहे हैं ये आप देखते हैं कि मीराबाई चानू किस तरह से, कितना संघर्ष उन्होंने किया अपने जीवन में, किस तरह से वो ट्रक वालों को शुक्रिया अदा कर रहे, ट्रक से जाकर वो पहुंच रही थी वहां तक, खेल मैदान तक, कि वो प्रैक्टिस कर सके। अगर पहले से उनके बारे में ध्यान दिया जाता तो शायद ये तस्वीर ना होती। लेकिन मोदी जी तो बाद में ध्यान देते हैं, मोदी जी तो बाद में फोटो खिंचा लेंगे, मोदी जी बैनर लगवा के, बड़ा बड़ा बैनर, उसमें बड़े बड़े फोटो में मोदी जी आ जाएंगे और मोदी जी ये कहेंगे कि नहीं देश की बेटी है। वाह भाई वाह, मोदी जी कमाल करते हैं आप भी। मतलब पहले से ध्यान नहीं देना, उन खिलाड़ियों के बारे में अगर ध्यान देते आप, ये कहते कि नहीं, अगर खिलाड़ियों को हम सही राशि उत्पन्न करवा रहे हैं, उनको सही चीजें भिजवा रहे हैं ताकि वो अच्छा खेल सके और देश का नाम रोशन कर सके, लेकिन रोशन करने के बाद जब वो आती है तो उनके बारे में मोदी जी सीना तान कहेंगे देश की बेटी है, किसानों के बेटे हैं, लेकिन किसानों के बारे में ध्यान नहीं देते और ना ही उनके लिए कोई बजट मुहैया कराया जाता है। बजट भी कम कर दिया गया, जैसा हमने आपको पहले बताया। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का एक नजराना बनकर रह गया है। हर एक बात में सियासत है, खिलाड़ियों के नाम पर सियासत है, सेना के नाम पर सियासत है, और भी चीजें जो आप देख रहे हैं उनके नाम पर सियासत है। तो सियासी रोटी सेकना बंद कर दीजिए मोदी जी। अब सोचिए आप उन खिलाड़ियों के बारे में, उन देश के नौजवानों के बारे में जो आपके देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं, हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। हर देश का नागरिक खुश है और उनका ट्वीट साफ तौर पर जाहिर करता है। जब उनका ट्वीट सामने आता है, ट्वीट में आप देखिए कि किस तरह उनका दर्द झलक रहा है कि आपने ऐलान तो कर दिया साहब, लेकिन ये राशि मिलेगी कब, इसमें इतना विलंब क्यों? विलंब होता है इसीलिए खिलाड़ी कह रहे हैं साहब, समझिए। और वही किसान के बेटे हैं जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उन्हीं किसान के बेटे मेडल लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में चिंता नहीं आपको। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देश के बेटे हैं, किसानों के बेटे, हरियाणा के बेटे हैं। वाह बीजेपी सरकार, वाह रे खट्टर सरकार, वाह रे मोदी सरकार। ध्यान दीजिए खिलाड़ियों के बारे में, सियासत मत कीजिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।